उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृत्त, भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के परिणाम स्वरूप आज से ये हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चल रहा है वह पुनः प्रारंभ हो रहा है। बीच में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से उनके ज्योतिर्लिंग श्री पशुपतिनाथ धाम में जाकर के उनकी कृपा प्राप्त करने का सुअवसर हमें मिला। वहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन का लाभ, उनकी महिमा का श्रवण करके उनकी कृपा का लाभ हम सभी ने उठाया और उस लाभ को उठा करके अब हमारी जिज्ञासा और नूतन स्वरूप में दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। तदर्थ ये श्रीमद् भगवद गीता जिसके द्वितीय अध्याय के 24 श्लोक का स्वाध्याय हम लोग कर चुके थे और जिसके अंतर्गत भगवान ने आत्मा की नित्यता, शरीरों की अनित्यता को सिद्ध किया। तदुपरांत भगवान ने समबुद्धि के संदर्भ में चिंतन किया। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, जिसकी बुद्धि एक परमात्मा में स्थिर होती है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। और जिसकी बुद्धि दो पलड़ों में अपने पग रखना चाहती है, एक पलड़ा भोग का है और एक पलड़ा योग का है। भोगेश्वर्यः परसक्तानां त्यापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस मंत्र के ऊपर अंत में हमने चिंतन किया था। भोग ऐश्वर्य है परसक्तानां, संसार के जो भोग हैं, और देखो भोग बहुत ज्यादा नहीं है, अगर देखा जाए केवल 5 हैं। 5 भोगों की अनंत शाखाएं हैं। उन 5 के हमने अनेक भोग बना दिए, अनंत भोग बना दिए। एक शब्द का भोग, एक स्पर्श का भोग, एक रूप का भोग, एक रस का भोग और एक गंध का भोग। फिर इनकी शाखाएं, परशाखाएं, टहनियां, पत्तियां, फूल, फल, कहते हैं अनंत हो गए। और इन्होंने इस चित्त का हरण कर लिया। भाई जब दरवाजा बंद किया करें तो थोड़ा सा सभी ध्यान रखें, आवाज ना किया करें, बहुत आराम से। इन भोगों की जो अनंत शाखाएं हैं, उन्होंने इस चित्त का हरण कर लिया है। यद्यपि शब्द का भोग एक ही है, एक ही प्रकार से लगाया जाता है, एक ही कर्म इंद्रिय ग्रहण करती है, एक ही वाक इंद्रिय इस भोग का त्याग करती है।
और इनके माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण इसका भोग करता है शब्द का, या कह लीजिए कि जीव इनका साक्षी बन करके जीव इन भोगों को देखता है, लेकिन वो देखने वाली दृष्टि कम होती है, चिपकने वाली दृष्टि ज्यादा होती है। और चिपकने वाली दृष्टि के होने पर यह जीव मन के साथ जुड़ करके इंद्रियों के माध्यम से भोग को भोगने लगता है। और जब यह दृष्टा बन जाता है तो यही भोग इसके योग का कारण बन जाता है। आपको एक बात के ऊपर बल दिया गया, एक स्थूल शरीर। ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये तो जड़ है, सब जानते हैं, लेकिन इसकी जड़ता को हमने देखा क्या? बात यह है, ये जड़ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आप घर में रोज भोजन बनाते हैं तो भोजन के लिए अनेक बर्तनों को उपयोग में लाते हैं। बर्तन सब जड़ है, लेकिन वो जड़ बर्तन अगर ना हो तो आपकी सब्जी नहीं बन पाएगी, आपका भोजन नहीं तैयार हो पाएगा। आप उनसे काम लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, पहले नंबर पर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वे इस शरीर के विभिन्न अंगों में विराजमान होकर के इस जड़ शरीर से काम लेती है। ये जो हमारा हाथ है ये शरीर का ही तो भाग है। इसमें जो विराजमान होकर की इंद्रिय है, इससे कार्य कराती है, उसको हमने हस्तेंद्रिय कह दिया। पैर में विराजमान होकर के जो इंद्रिय चलाने का काम करती है उसको पादेंद्रिय कह दिया। कान में विराजमान होकर के जो शक्ति काम करती है उसको कर्णेंद्रिय कहती है। स्थूल गोलक हैं और स्थूल गोलकों से हमारी इंद्रियां भिन्न है। ये गोलक इंद्रियां नहीं है। ये गोलक तो जैसे आप कुकर का इस्तेमाल करते हैं, कड़ची का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तवे का इस्तेमाल करते हैं, चिमटे का इस्तेमाल करते हैं, सब जड़, सब बर्तन अलग अलग भांति के हैं। ऐसे शरीर के ये सारे अंग प्रत्यंग इन बर्तनों की भांति भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इनके अंदर शक्ति तो अन्य स्थान से आ रही है। जब आपकी इच्छा होती है कि मुझे कुकर का उपयोग करना चाहिए, कुकर का कर लेते हैं। कड़ची की आवश्यकता होती है, कड़ची का कर लेते हैं। चम्मच की होती है, चम्मच का कर लेते हैं। तवे चिमटे का कर लेते हैं। या अन्य रसोई घर में बहुत से बर्तन होते हैं जिनका आप उपयोग कर लेते हैं। थाली का उपयोग कर लें, लोटे का, गिलास का, कटोरी का। तो उसी प्रकार से जब आपकी इच्छा सुनने की होती है तो आप इस कर्णेंद्रिय रूपी बर्तन का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस गोलक का, जिसको कान नाम दिया गया, कर्ण कहा गया, नासिका कहा गया, चक्षु कहा गया, हस्त कहा गया, पाद कहा गया, त्वचा कहा गया, रसना कहा गया इत्यादि। आपने इन गोलकों के नाम रख दिए बर्तनों की भांति, लेकिन इनके अंदर जो शक्ति विराजमान होकर के इनसे काम लेती है वो इनसे भिन्न है। शरीर से काम लेने वाली जो शक्ति है वो इस शरीर से भिन्न है। जैसे सब्जी के बनाने वाला, भोजन के बनाने वाला बर्तनों से, सामग्री से भिन्न है कि नहीं है? वो भोजन भी भिन्न है, वो सब्जियां भी भिन्न है, वो आटा भी भिन्न है, वो नमक, मिर्च, हल्दी, सब्जी इत्यादि जो भी कुछ है वो सब भी भिन्न है। बिल्कुल भिन्न होते हैं, सब जड़ होते हैं। लेकिन सब्जी बनने के उपरांत जो बनाने वाला है वो सब्जी को, उस रोटी को ग्रहण करता है। ग्रहण करते ही वो उसके साथ जुड़ जाता है, एक रूप हो जाता है। और वो जड़ के साथ जुड़ करके
अपने को जड़ समझने लगता है, क्योंकि भोजन उसके साथ एक रूप हो जाता है, शरीर बन जाता है। यद्यपि वो तब भी जड़ है, लेकिन समझ लेता है कि हमें शक्ति दे रहा है, उसको सब कुछ मान लेता है, उसके स्वाद के पीछे दौड़ा दौड़ा ये फिरता है, क्योंकि इसके साथ तादात्म्य हो गया, इसके साथ जुड़ गया। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इन इंद्रियों को भिन्न समझो और इन शरीर के गोलकों को भिन्न समझो। सबसे पहले हम इन दोनों का विभाजन करें कि स्थूल शरीर भिन्न है और ये इंद्रियां भिन्न है। इंद्रियां इस जड़ शरीर को शक्ति दे रही है। इंद्रियां इन जड़ गोलकों में विराजमान होकर के काम कर रही है। हाथ काम करने वाला नहीं है, हाथ के अंदर विराजमान हाथ की शक्ति काम करती है, पैर के अंदर विराजमान पैर की शक्ति काम करती है, आंख के अंदर विराजमान आंख की शक्ति काम करती है। ये गोलक नहीं देखते, वो शक्ति देखती है। जितने भी रूप का अवलोकन होता है, जितना दृश्य प्रपंच देखा जाता है, वो सब कौन देखती है? वो शक्ति देखती है, न कि ये गोलक। गोलक को कुछ नहीं दिखाई देता, नासिका कुछ नहीं सूंघती है, नासिका के अंदर विराजमान वो शक्ति सूंघती है। रसना कोई रस नहीं लेती है, रसना के अंदर जब वो शक्ति विराजमान हो जाती है तो शक्ति ही रस लेती है। तो इस प्रकार से इस शक्ति को और इस शरीर के गोलकों को हम दोनों को पृथक पृथक देखें। यही से आपकी अपने स्वरूप की यात्रा प्रारंभ होती है। जिस समय आप इन दोनों के बीच में विभाजन करना सीख जाएंगे, जब इन दोनों के विलगाव को अनुभूत करना प्रारंभ कर देंगे, तो समझ लीजिए आप प्रकृति के पथ पर आगे बढ़ने लगे। और जो हम ध्यान कहते हैं, योग कहते हैं, उसमें यही है। एक योग तो मंत्र जाप के माध्यम से होता है, जिसमें ईश्वर के अंग प्रत्यंगों का चिंतन करते करते ईश्वराकार मन की वृत्ति को किया जाता है, वो भक्ति योग है। लेकिन जब हम परमात्मा योग की बात करते हैं, ज्ञान योग की बात करते हैं, तो उस ज्ञान योग में वहां पर भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं है। भगवान के स्वरूप का चिंतन केवल वहां तब तक है जब तक हमारा और भगवान का संबंध नहीं जुड़ जाता। फिर भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद भगवान हमारा गुरु बन जाता है, और गुरु बन करके फिर वो विलगाव को अनुभूत कराने वाला होता है। यह मत समझना कि कहीं भगवान को उठा के अलग रख दिया, भगवान की कहीं अवहेलना कर दी गई। भगवान के वास्तविक रूप को समझने की आवश्यकता है कि भगवान का हमारे जीवन में क्या योगदान है, भगवान क्या करता है, और भगवान को हमारे साथ क्या करना चाहिए, हमें भगवान से क्या सीखना चाहिए, हमें भगवान से क्या लेना चाहिए। क्योंकि भगवान से बड़ा दूसरा सारा हमारा कोई दूसरा नहीं, लेकिन हमारी मंजिल भगवान नहीं है, यह भी स्पष्ट समझ लीजिए। पूरी मंजिल भगवान नहीं है, बल्कि भगवान जब तक हमारी मंजिल है, और जब भगवान हमें मिल जाए तो भगवान से अब वो रास्ता हमें पूछना है जो अर्जुन ने बोला, श्रेयो अहम आपनुया। भगवान से वो पूछना है कि जो श्रेयकर है, और श्रेयकर में फिर भगवान हमें समझाएंगे कि तेरा और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो मैं तुझे बताता हूं। और उसको विलग करने का तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूं, यही भगवान ने तरीका बताया है। पहले स्थूल शरीर को इन इंद्रियों से भिन्न करना प्रारंभ कीजिए। यहीं से आपके अध्यात्म की यात्रा अपने अंतिम शिखर पर पहुंचेगी। भगवान कह लीजिए या सदगुरु कह लीजिए, ये दोनों एक ही अभियान है, दोनों एक ही बात को समझा रहे हैं। और वो ये समझा रहे हैं कि तू इन दोनों का विवेक करना प्रारंभ कर। बार बार हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे करेगी, कैसे करेगी? तो ये कैसे करने का तरीका ही मैं आपको बता रहा हूं।
स्थूल शरीर के अवयवों को और स्थूल शरीर के अवयवों को शक्ति देने वाले दोनों को भिन्न करके देखना प्रारंभ करो। और ये जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों को भिन्न करके देख पाएंगे। खाना बनाने वाला खाने के बर्तनों को, खाने की सामग्री को अपने से भिन्न करके देखता है। ठीक इसी प्रकार से इन इंद्रियों के माध्यम से आप जड़ शरीर को अलग कीजिए और इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को अलग अनुभव कीजिए, इस शक्ति को अनुभव कीजिए। परसों भी मैंने जब मोक्षदायक एकादशी की चर्चा चल रही थी तो आपको ये बात समझाने का प्रयास किया था। इस इंद्रिय के अंदर आप इस शक्ति को अलग अनुभव करो, और जब शक्ति को आप अलग अनुभव करेंगे तो जड़ शरीर आपको अलग पड़ा दिखाई देगा। जड़ शरीर निर्जीव दिखाई देगा। उसके अंदर विराजमान आपकी शक्ति आपको अनुभूत होगी कि ये मेरी शक्ति है, जिस शक्ति की वजह से ये इंद्रिय काम करती है। इसके लिए भी प्रैक्टिकल करो, जो 8 दिन प्रैक्टिकली तो बता रहा हूं रोज, और क्या मैं अलग से बताऊंगा। यही होता है, समझना ही है। प्रैक्टिकल कोई मेरे पास ऐसा वो नहीं है। ये प्रैक्टिकल, इससे बड़ा प्रैक्टिकल क्या होगा? यही तो है। ये जो समझा रहा हूं इसको अनुभूत करना है आपको, इसको बारंबार प्रैक्टिस कीजिए, यही तो करना है। पूरा डिटेल में इसको मैं समझा रहा हूं। ये डिटेल समझने की, ये खोपड़ी से काम लेने की बात है, और समझ करके उसको अनुभूत करना है। जिस समय आप अपनी शक्ति को देखो तो सही, अपने अंदर उसको अनुभूत करो तो सही शक्ति को, और जैसे शक्ति को आप अपने से इस हाथ से अलग अनुभव करोगे, हाथ अलग पड़ा दिखाई देगा आपको। ऐसे पूरे शरीर में जो शक्ति है उसे भिन्न करने का अभ्यास करके देखो। जब अभ्यास करके देखोगे, ये सबको अपने आप करना पड़ेगा। गुरु केवल समझा सकता है। हमारे पास कोई ऐसी वो जादू की छड़ी नहीं है, या किसी के ऊपर हाथ रख करके, जैसे एक हमारे यहाँ मत है, मुझे वहां पता नहीं कोई मिल गया एक अजी, वो उस मत में क्या है कि वो सिर पर हाथ रखते हैं और उसमें जो है वो शक्तिपात करते हैं। अच्छी बात है भाई, शक्तिपात करते हैं, क्या होता है उससे? कहले भाई भगवान का दर्शन हो जाता है उससे। देखो, ये बेवकूफ बनाने वाले ढोंग मेरे हलक से नीचे नहीं उतरते। मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल। ऐसा करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। भगवान ही है वो जो चाहे सो कर सकते हैं भाई। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है ईश्वर। लेकिन मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं, ये तो जरूर है कि अगर मैं किसी के सर पर हाथ रखता हूं, ये कोई महान पुरुष किसी सर के सर पर हाथ रखता है, तो निश्चित रूप से उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कुछ समय के लिए उस व्यक्ति के अंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तो घर में आम रूप से आप रोज प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। आप चिंतन करके देखो, एक बच्चा रो रहा है और बहुत परेशान है, रोते रोते मां ने प्यार के साथ अपना हाथ उसके सिर पर फिराया, तो क्या बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होता? तुरंत तत्काल उसका प्रभाव होता है, क्योंकि उस समय मां की ममता उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाती है, और जब मां की ममता से वो संयुक्त होता है तो मां से चिपक जाता है। एक बालक की विशेषता है, उसका धीरे धीरे रोना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक गुरु जब अपने शिष्य के शीश पर हाथ फिराता है तो निश्चित रूप से उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके द्वारा उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए, यह संभव नहीं। मेरा मानना, शास्त्र का मानना। हां, गुरु आपको विधि बताता है। गुरु तो केवल विधि बताने वाला है, गुरु एक मार्गदर्शक है। भगवान भी यही काम करते हैं। आप ये देखिए, अब जो गीता जी में भगवान पढ़ा रहे हैं, अर्जुन को पढ़ाई तो रहे, अर्जुन को शुरुआती इंजीनियर तो अपनी सोच को बना। तेरी सोच बिगड़ गई, असोचान सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषते, तेरी सोच बदल गई। तू पंडितों वाली भाषा तो बोल रहा है, तर्क वितर्क तो कर रहा है, किंतु परंतु लेकिन तो कर रहा है, लेकिन पंडित लोग सोचते नहीं जाने वालों के बारे में, न जो यहां हैं उनके बारे में। तो इस बात को समझना पड़ेगा। क्यों नहीं सोचते? उन्हें पता है ये जो जड़ है उससे मेरा संबंध है नहीं,
मैं तो चैतन्य हूं और ये सारी देह निश्चित रूप से निवृत्त हो जाने वाली है। तो जो निवृत्त होने के बाद स्थिति है जिसमें हम जिसको कहते हैं कि मृत शरीर है, मृत कब है? जब उसके अंदर ये इंद्रियों की शक्ति काम नहीं करती। इंद्रियों की शक्ति जब उसके अंदर काम करना बंद कर देती है तो निर्जीव हो जाता है। आप आराम से लेटिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, आराम से बिस्तर पे लेट जाएंगे अब जाकर के, तो जरा अकेले लेटिए, सबसे अलग होकर के लेटिए। सबसे अलग होकर के लेटने का मतलब, अजी हमारे घर में तो एक ही बेड है, हम तो दोनों उसी पे लेटते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, अकेले होने का मतलब ये नहीं है। पति पत्नी दोनों बराबर में लेटे हुए हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं। पता है क्या दोनों को, एक दूसरे को, कि हम दोनों अलग पड़े हैं कि इकट्ठे पड़े हैं? होता है कुछ पता? इसी का नाम विलगाव है। आप लेटे हुए तो हों, लेकिन लेटे हुए बिल्कुल अकेले हों। आपके मन में एक दूसरे के प्रति कोई भाव ना हो, और अकेले लेट करके तब आप अपने इस शरीर का अवलोकन कीजिए। भगवान ने जो आपको ये शरीर दिया है ना, इस शरीर का अवलोकन करो, इस शरीर को देखो, लेकिन निर्वृत्ति होकर देखो। उस समय आपकी वृत्ति न तो व्यापार की आवश्यकता है, न घर के काम की आवश्यकता है, न शरीर के काम की आवश्यकता है। शरीर की दिनचर्या शांत, व्यापार की दिनचर्या शांत, परिवार की दिनचर्या शांत। उस स्थिति में है ना, तो इसलिए अकेले। अब वहां पर जो वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है, उन वृत्तियों को रोक दो। समस्या क्या आती है कि वो वृत्तियां जो है वो आपको अकेले नहीं होने देती। ये वृत्तियां आपको घेरे रखती हैं। चंडाल चौकड़ी है ये, जो चांडाल चौकड़ी होती है ना, वो जैसे किसी को घेर करके बैठ जाती है, निकलने नहीं देती। इसी प्रकार से ये जो हमारी वृत्तियां है, ये चांडाल चौकड़ी। तो इस चांडाल चौकड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा, इन वृत्तियों की सीमा से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और इसका अभ्यास केवल आप कर सकते हैं, बार बार उन वृत्तियों के बारे में चिंतन करके कि ये वृत्ति क्यों निकल रही है, इन वृत्तियों का कारण मेरी कौन सी वासना है। तो उन वासनाओं को हटाइए। जिन वासनाओं ने आपको भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्याहोपत चेतसा, भोग ऐश्वर्य में जिन वृत्तियों ने लगा रखा है, जिन्होंने तुझे व्यापार में फंसा रखा है, जिन्होंने तुझे परिवार में फंसा रखा है, जिन्होंने तुझे चिपका रखा है संसार से, अब उन वृत्तियों को उस समय शांत कर दो। क्योंकि उस समय न तेरे साथ तेरा परिवार है, न उस समय तेरी आधी चीज तो पॉजिटिव अपने आप हो गई है। शरीर की दिनचर्या शांत, तो अब पढ़ना चाहता है। परिवार की दिनचर्या शांत, उन्होंने भी छुट्टी कर दी कि तू भी सो और मैं भी सो। यही तो होता है। मित्र समुदाय की दिनचर्या शांत, उन्होंने भी सब। तो अब किसको शांत करना है? जो तेरे मन के अंतर द्वंद है, जो तेरा मन बार बार इधर उधर भटक रहा। व्यापार करने के लिए कोई व्यापारी नहीं तेरे पास अब आ रहा है। इस समय कोई व्यापारी तेरे पास नहीं आ रहा है, अपितु तेरा दिमाग व्यापार में घूम रहा है। उस घूमते हुए दिमाग से पूछ कि तू अब इस समय क्यों व्यापार में घूम रहा है। इस समय तो तेरे पास कोई ग्राहक आने वाला नहीं है, इस समय तो तुझे कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। इसलिए इस समय विश्राम देना है इन मन की बहती हुई वृत्तियों को। और जब मन की बहती हुई वृत्तियां शांत हो जाएंगी तो उस समय देखिए कि आपकी जो शक्ति है, उस शक्ति को इस शरीर से भिन्न करना है। वो शक्ति और ये जो शरीर है तुझे निर्जीव पड़ा हुआ अलग महसूस होगा, जैसे मृत शरीर। इस शरीर को मृत रूप में देखिए और अपने को अभी उस शक्ति का दृष्टा बनाना है। वो शक्ति जो इस शरीर को चैतन्य कर रही है, वो शक्ति जो इस शरीर को हिला डुला रही है, वो शक्ति जो इससे काम ले रही है, काम धंधे करा रही है। ये आप अभ्यास से देखेंगे। एक बार कोशिश करके तो देखो, थोड़ी सी कोशिश करते आप कामयाब हो जाएंगे। और ये जिस समय आप अपनी शक्ति को
इस शरीर से भिन्न करके देखने लगेंगे। उसके बाद आपका अगला स्टेप शुरू होगा। अब इन दोनों की पृथकता आपकी समझ में आ गई कि शरीर अलग है और शरीर की शक्ति अलग है, ज्ञानेंद्रिय अलग है और ये गोलक अलग है। हमने क्या कर लिया कि गोलक और ज्ञानेंद्रिय को एक साथ जोड़ लिया। इन दोनों को जब आप पृथक पृथक अनुभव कर लेंगे, इन दोनों को पृथक पृथक अनुभव करते ही अब इसके बाद अगला स्टेप प्रारंभ होगा। साधना का अगला अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। अब आपका अंतःकरण, अब क्या है? तीसरी चीज आपका अंतःकरण। अब ये जितनी शक्ति है वो शक्ति आ कहां से रही है? तो उस सोर्स को देखने के लिए आपको इस मन को समझना होगा, इस अंतःकरण को समझना होगा। ये जो हमारा अंतःकरण है ये आपका सबसे मुख्य समझने का जरिया है। कभी ये कंठ में विराजमान हो जाता है, कभी ये मस्तिष्क में विराजमान हो जाता है, कभी ये हृदय में विराजमान हो जाता है। ये सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ करके, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ करके ये अंतःकरण ही सब प्रकार के षड्यंत्रों की जड़ है, सब प्रकार के द्वंद्वों की जड़ है। हर राड की जड़ यही है। ये इन इंद्रियों को शक्ति दिलवा रहा, दे नहीं रहा। यहां यह चीज ध्यान करनी है। ये जो अंतःकरण है ये इन इंद्रियों को शक्ति नहीं दे रहा जिससे गोलक हमारे क्रियारत होते हैं, अपितु ये दूसरे की शक्ति ला रहा है और दूसरे को प्रेरित कर रहा है, दूसरे को अपने जाल में फंसा करके ये उसको प्रेरित कर रहा है कि तू इन अंगों को शक्ति प्रदान करके इन अंगों से भोग कर। कानों से शब्द का भोग कर, त्वचा से स्पर्श का भोग कर, आंखों से रूप का भोग कर, रसना से रस का भोग लगा, नासिका से गंध का भोग कर, हाथ से काम करा, पैर से गमन करा इत्यादि। ये सारे के सारे काम ये मन कराता है। ये मन सबसे बड़ा चांडाल है। इस मन से बड़ा चांडाल कोई नहीं है। व्यक्ति का जो ये मन है ना, ये सबसे भयंकर है। ये मन ही है जो इसे बार बार भटकाता है, भरमाता है, फंसाता है, बांधता है। मनेव कारणम मनुष्यानाम बंध विमोक्षणात्। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इसलिए इस मन को, इस मन की लगाम को, बुद्धि रूपी सारथी को खींचनी होगी। भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है ना, इस बुद्धि से इस मन की लगाम को जोर से खींच के रखिए। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला होता था पहले, आजकल तो गाड़ियां बहुत कम देखने को मिलती है, कभी कभी देखने को मिलती है। तो गाड़ी चलाने वाला क्या होता था? घोड़ा जो गाड़ी में जुता रहता था उस घोड़े की लगाम को खींच करके रखता था और जिस समय कहीं मोड़ आता था तब जब मोड़ आए तो जो दूसरे तरफ, जिधर मुड़ना है उससे दूसरे तरफ की लगाम को ढीला छोड़ देता था और जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ की लगाम को और जोर से खींच लेता था। बस यही करना है। हमारे साथ उल्टा हो रहा है। करना तो यह है उस घोड़े वाले की तरह से, जिधर हमें मुड़ना है उधर की लगाम को खींच दीजिए और दूसरी की तरफ की लगाम को ढीला छोड़ दीजिए, तो घोड़ा मुड़ जाएगा, गाड़ी मुड़ जाएगी। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। जिस तरफ हमें जाना चाहिए, भगवान ने जिसलिए हमें शरीर दिया है, हमारा शरीर जाना तो चाहिए भगवान की ओर, हमारा शरीर जाना तो चाहिए शांत स्थिति की ओर। लेकिन हम क्या करते हैं? इसे अशांत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उल्टा कर देते हैं। जिस ओर हमें घोड़े को मोड़ना है उस ओर की लगाम ढीली छोड़ देते हैं और जिस ओर नहीं मुड़ना है उस ओर की लगाम को खींच लेते हैं। उससे घोड़ा उल्टी दिशा में संसार की ओर हमें ले जाता है। लगाम को कसनी है ईश्वर की तरफ वाली, जो ईश्वर की तरफ लेकर जाने वाली है। बुद्धि के द्वारा मन की लगाम को इतना जोर से उस ओर खींचिए और संसार की ओर से ढीली कर दीजिए।
लगाम को संसार की ओर से ढीली करनी है और परमात्मा की ओर से कसनी है, उससे चित्त आपका विषयों से हट करके परमात्मा में लगा रहेगा। फिर यह मन आपको चंडाल चौकड़ी में नहीं लेकर के जाएगा, फिर आपको विषयों में फंसाएगा नहीं, संसार के भोगों में फंसाएगा नहीं, आपको दुर्गति कराएगा नहीं, सीधे रास्ते। और दोनों का बैलेंस बना के चलना, क्योंकि शरीर तो संसार में रहना है। जब शरीर संसार में रहना है तो बैलेंस आपको बनाना होगा। शरीर में संसार रहता है तो संसार के बीच में और परमात्मा के बीच में आपको बैलेंस को बनाना पड़ेगा, अगर सीधी यात्रा पर चलना है। सीधी यात्रा में दोनों लगाम को ठीक प्रकार से न बहुत अधिक खींचना है न ढीले छोड़ना है। उससे क्या होगा? कर से कर्म करो विदनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। ये बहुत सुंदर सूत्र दिया गोस्वामी जी महाराज ने, यही सूत्र दिया है। इसी सूत्र के सहारे आप दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए, संसार के साथ भी सामंजस्य बैठाना है और परमात्मा के साथ भी सामंजस्य बैठाना है। संसार के साथ क्यों बैठाना भाई? क्योंकि शरीर तो भाई जब तक है तब तक संसार में रहेगा ही, तो इसे परमात्मा से भी जोड़े रखो और परमात्मा से जोड़े जोड़े संसार में चलाते रहो। जब परमात्मा से जोड़े जोड़े इसे संसार में चलाओगे तो ये फिर संसार के बंधनों में फंसेगा नहीं, संसार की दलदल में फंस करके मरेगा नहीं। ये संसार की दलदल को भी ठीक प्रकार से अवलोकित करते हुए अपनी दलदल से जान बचा करके साइड हो जाएगा, पतन की गहरी खाई में गिरेगा नहीं, अहंकार के पहाड़ से टकराएगा नहीं, अपना रास्ता निकाल के जाएगा। यही है जीवन जीने की कला। तो इसलिए मेरे मित्रों, ये जो मन है इसको सबसे ज्यादा समझाइए, इस मन को भटकने से रोकिए। और मन के भटकने को रोकने के लिए आपको इन विषयों की असारता को समझना ही होगा। विषयों को जब तक असार नहीं समझेंगे तब तक इन विषयों से चिपके रहेंगे। और जिस समय विषयों को असार समझ लिया तो फिर चिपकाव खत्म होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं वैराग्य जीवन में सबसे जरूरी है। न खाने का शौक हो, न पहनने का शौक हो। और वही सुकरात वाली बात फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जीवन ऐसा दिव्य जीवन हो कि सारे संसार को भले ही आपने देख लिया, लेकिन सारे संसार को इस रूप में देखा कि मेरा इन संसार की समस्त वस्तुओं के बिना काम चल जाता है, मेरा सुंदर सुंदर वस्त्रों के बिना भी काम चल जाएगा, मेरा स्वादिष्ट भोजन के बिना भी काम चल जाएगा, मेरा संसार के बिना भी काम चल जाएगा, मैंने प्रतिष्ठित लोगों से संबंध नहीं बनाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। ये जो भी कुछ यहां पर चिपकाव के कारण है, उन चिपकाव के कारणों को समझिए और चिपकाव के कारणों को समझ करके अपने चित्त को उन चिपकाव के कारणों से बाहर निकालिए। इसी का नाम वैराग्य। समझ कर निकाल लोगे तो बात बन जाएगी, और ना समझी में तो कभी कोई निकला नहीं। हम फंसे फंसे संसार में फंसे हैं ना, परिवार में फंसे हैं ना, धन में फंसे हैं ना, फंसे फंसे वहां से पैर ना निकालना चाहें तो कैसे बाहर निकल जाओगे? हम उसकी जबरदस्ती, जो भी हमारे बंधन के कारण है, उनकी रस्सियों को छोड़ना ही नहीं चाह रहे, उनमें जकड़े रहना चाह रहे हो, उनको पकड़े हुए हैं, तो कैसे बात बन जाएगी भाई? बात ऐसे बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब उस रस्सी को पहले छोड़ने का प्रयत्न करें और फिर उस रस्सी को छोड़ दें। बिना छोड़े बात बनने वाली नहीं है। उसके बंधन से आजाद हो जाएगी, उसके बंधन से मुक्त हो। ऊपर से भले ही बंधन दिखता हो, दूसरे को दिखता रहे, दिखे, हम ना बंधे हुए हो भाई। दूसरे को भले ही दिखे, हमें दूसरे से क्या लेना देना, दूसरा क्या सोचता है हमें क्या लेना देना। हमें तो अपना काम बनाना है, और हमारा काम क्या है? इस शरीर के रहते रहते अपने स्वरूप के बोध को प्राप्त करना।
और शरीर में रहते रहते इस बोध को प्राप्त करने का जो तरीका है, वो जो आज पहला स्टेप मैंने आपको समझाया, इसके ऊपर आज जाकर के बहुत गहनता के साथ चिंतन करना। एक और स्थूल शरीर और दूसरे स्थूल शरीर के अवयवों को जहां से शक्ति मिल रही है, वो शक्ति, एक शक्ति है और एक शरीर है स्थूल। ये स्थूल और शक्ति, इन दोनों को भिन्न करो, इन दोनों की भिन्नता को अनुभूत करके देखो। उसे पैर में भी देखो, उसे हाथ में भी देखो, उसे आंखों में भी देखो, उसे कानों में भी देखो, उसे त्वचा में भी देखो, उसे रसना में भी देखो, उसे नासिका में भी देखो, उसे शरीर के बाहर भी देखो, शरीर के अंदर भी देखो। हृदय को भी देखो, गुर्दों को भी देखो, फेफड़ों को भी देखो, हड्डियों को भी देखो, मांस को भी देखो, रुधिर को भी देखो, मेद मज्जा को देखो, मलमूत्र को देखो, दांतों को देखो, नाखूनों को देखो, बालों को देखो। तो देखते देखते जब एक एक अंग के ऊपर एक एक रोम में भी शक्ति आ रही है, ये जो रोम है इनमें भी शक्ति है। अगर शक्ति ना हो तो जरा सा खींचते ही दर्द का एहसास नहीं होगा, ये चैतन्यता आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, इनको आपको पृथक पृथक समझना ही होगा, और जब पृथक पृथक समझेंगे तब अगले स्टेप की बात हम आगे करेंगे। तो आज आप इस चीज को समझिए और इस चीज को समझ करके दोनों के विलगाव का विवेक आज प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मैं शुभकामना यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस अभियान में सफलता को प्राप्त करें। इसी के साथ आज का सत्संग यही अवसान को प्राप्त हो रहा है।